वीडियो जी 17 दिसंबर से वाबस्ता कर रहा हूँ। प्लानिटरी कंडीशन जो चेंज होने जाएगी वो है मरकरी। मरकरी का रेट्रोग्रेडेशन स्टार्ट होगा और ये कैप्रिकॉर्न के अंदर होगा और ये चलेगा 2 जनवरी तक, नए साल के दूसरे दिन तक ये चलेगा। ये क्या चीज़ें लाएगा, किस चीज़ के अंदर हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, कौन से ज़ोडिएक हैं जिनको थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सौजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आपका बेहद शुक्रिया जी आप लोगों का जो हमें फीडबैक देते हैं, क्वेश्चंस भी हमारे पास आ रहे हैं और आप यकीनन हमारा सेगमेंट देख रहे होंगे जी। कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, कुछ हो रही हैं। आपका 2024 कैसा गुजरेगा। वीडियो जी 17 दिसंबर से वाबस्ता कर रहा हूँ मैं इसको। कोशिश करेंगे 17 दिसंबर के दौरान हम इस वीडियो को लगा सकें। प्लानिटरी कंडीशन जो चेंज होने जाएगी वो है मरकरी। मरकरी का रेट्रोग्रेडेशन स्टार्ट होगा और ये कैप्रिकॉर्न के अंदर होगा और ये चलेगा 2 जनवरी तक, नए साल के दूसरे दिन तक ये चलेगा। ये क्या चीज़ें लाएगा, किस चीज़ के अंदर हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, कौन से ज़ोडिएक हैं जिनको थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है और कौन से जो ज़ोडिएक हैं वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो उस तरह से चलें तो वो उसके अंदर से कोई इतना एस्पेक्ट रीडिंग का चेंज नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं जी। 17 को रेट्रोग्रेडेशन होगा इसकी डिग्रीज थोड़ी कमज़ोर है यहाँ पर और इसके साथ साथ ये घर इसका कैप्रिकॉर्न का है जी यहाँ पर। और ये कैप्रिकॉर्न ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा कि ज़ोडिएक का 9th हाउस है। जब हम रील बनाते हैं तो उसके अंदर 9th इज कैप्रिकॉर्न। रेट्रोग्रेडेशन है जी 17 को शुरू होगी और ये करेगा क्या, किस चीज़ों पे आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले शुरू हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न से ही। सो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर होगा तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल एक्टिविटी अगर पेश आ जाती है या कोई लीगल स्टैंड के ऊपर आपको खड़े होना पड़ता है या कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं, नोटिस टाइप, तो यहाँ पर बहुत ही एहतियात करके आपको वहाँ वाइजली कोशिश करने की ज़रूरत है कि ये बात लीगल स्टेज तक ना ही जाए। सबसे पहले कोशिश आपने करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस तरह की कोई चीज़ इनिशिएट हो गई है तो आप कोशिश करेंगे कि आप इसको आउट ऑफ द कोर्ट तय करें, टेबल टॉप के साथ तय करें। आप अगर कोई ऑफिशियल मामला है तो आप इसको अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ बैठ के म्यूचुअली सेटल कर लें। अच्छा, इसके वैसे तो कोई इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि आपको उन सारी चीज़ों से बचाऊँ जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस कर सकती हैं। लाइक अगर ये कोई भी इस तरह से चीज़ से ज़रूरी नहीं, मैंने एग्जांपल किया आपको कि आपको कोर्ट से मसला पड़ गया, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, आपके मियाँ बीवी के खिलाफात लिख के हल करने पड़ गए आपको, यानी कोई रिटन स्टेटमेंट देना पड़ गया, तो कोशिश करें। इवन आपको कोई चेक देना पड़ गया किसी को कि आप कहते हैं जी बिजनेस हो रहा है तो एक चेक लिख के देना, यानी कोई भी चीज़ की बात हो रही है जो लिखी जाती हो, उसके ऊपर पूरी एहतियात करने की ज़रूरत होगी इन दिनों के अंदर। थोड़े से दिन है वैसे 17 से सेकंड, कोशिश कीजिए कि आप इस दौरान में कोई भी इस तरह की डील ना करें जो आप बहुत दफ़ा उसके ऊपर सोच ना लें। मैं मना नहीं कर रहा कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि काम होते हैं और हर रोज़ कोई ना कोई काम होता है। सो आप कैप्रिकॉर्न को यहाँ पर उन डील्स के साथ थोड़ा रिवाइज कर लेने की ज़रूरत है। उसको देख लें, जो स्टेटमेंट भी आप देने जा रहे हैं, जो चेक इशू करने जा रहे हैं, आप देख लें कि आपके पास पीछे बैलेंस मौजूद है, या अगर आपको किसी ने चेक आप ही को दिया है तो आप देख लें कि वो आपको इन कैश होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये मैं उन्हीं कैप्रिकॉर्न की यकीनन बात कर रहा हूँ कि जिनका सैटर्न बाय बर्थ बहुत अच्छा नहीं था, जिनका तगड़ा था, उनको थोड़ी सी लाइक इफ योर सैटर्न वाज इन योर हाउस फर्स्ट हाउस यानी कैप्रिकॉर्न में ही था, तो वो ठीक है, फिर उनके लिए शायद इस तरह से हम नहीं देखते कि लैंग्वेज इतना कमज़ोर सा प्लैनेट इतनी थोड़ी सी देर के लिए आएगा तो इस तरह से इम्पैक्ट्स नहीं लेके आएगा। दूसरा ज़ोडिएक होगा एरीज वालों के लिए। एग्रेसिवनेस को काबू करने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा थोड़ा हार्श कर देगा। अगर आप स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, इंजीनियरिंग से, IT के लोग हैं, तो थोड़ा ध्यान करें। आपको इस वक्त यहाँ बहुत आउटस्पोकन नहीं होना। ब्रेन जिस चीज़ों के साथ पॉजिटिव टी करेगा, यहाँ पर मरकरी नॉर्मली आपका इंटेलेक्ट बड़ा अच्छा करता है, आपकी स्पीकिंग पावर को बड़ा पॉलिश कर देता है और आपका वर्बल एक्सप्रेशन जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे एरियाज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त है जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, IT के अंदर टीचर्स हैं और बोल के काम करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी या काउंसलिंग करते हैं एरियाज़ हज़रात, वो भी इस वक्त से अपने भरपूर फ़ायदे ले सकते हैं। मरकरी के थोड़े से दिन आपको काफ़ी सारे एडवांटेज दे देंगे आपकी इन पावर्स के साथ, जो मैं समझता हूँ कि आप
ब्लेस्ड हैं, आपका ब्रेन के साथ इस वक्त कॉम्बिनेशन के अंदर बैठी हैं, तो आपका मार्स भी अगर तगड़ा है तो मैं कहता हूँ कि इस तरह से बोल के आपका एक एक लफ्ज़ कीमती हो जाया करता है, यानी बोल के पैसे कमाने का बड़ा अच्छा वक्त है। या ऐसे लोगों का कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का अच्छा वक्त है जो जिनका ताल्लुक बोल के कमाने से है, मीडिया पर्सन्स हैं और यानी कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त, उन एरीज हजरात के लिए बड़ा अच्छा वक्त ये रेट्रोग्रेडेशन टाइम मरकरी का लेके आएगा। उसके बाद बारी आएगी जी जुज़ा अफराद की। आपका रूलर है जी, आपका रूलर है और ये बैठा हुआ है आपके 1 2 3 8th हाउस के अंदर। अच्छा, मरकरी रूल करता है जी जेमिनी को और आपके 8th के अंदर जाके ये रेट्रोग्रेडेड हुआ है। सो यहाँ पर आपको फैमिली के वरासती मामलात के अंदर ज़्यादा अमल दखल करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे आर्गूमेंट ना दें जिनका आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर जेमिनी हज़रात मोस्टली अपनी मासूमियत की वजह से नुकसान उठा जाते हैं, वैसे मासूमियत से नुकसान हुआ नहीं करते, मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन, यानी बच जाते हैं वक्ती तौर पर। आप नुकसान छोटा सा करते हैं या गिरदाने जाते हैं कि आपको यहाँ नहीं बोलना चाहिए, तो अक्लमंदी का तकाजा तो यही है कि वहाँ पर ना बात की जाए जहाँ पर टाइम थोड़ा कमज़ोर है, जहाँ पर आपकी बात सुनी ना जा रही हो, है ना, वहाँ पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। आप ख़वातीन और हज़रात को यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन, अपनी गुफ्तगू को या अपनी मदाखलत को, यस दिस इज़ द राइट वर्ड, अपनी गैर ज़रूरी मदाखलत को अपने वरासती ख़ानदानी मामलात में डिस्कस करने या राय को ठोंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जेमिनी अफराद को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ भी किस तरह के आर्गूमेंट ना करें जिस बात के अंदर जो कि बाद में आप सोचें कि क्या ज़रूरत थी। तो सिर्फ थोड़े से दिन है, ख़ास तौर पर जेमिनी ख़वातीन के लिए, चूँकि हाउस ऐसा नहीं है जहाँ पर हम देखें कि आपके स्पाउस की तरफ से आपको कोई मसाइल आ जाएंगे या आपकी तरफ से उनको चले जाएंगे, और अगर होता भी है तो आपकी तरफ से शायद आपको उनकी तरफ से फेवर्स ही मिल जाने के चांसेस हैं। ये एक अच्छा वक्त है जेमिनी हज़रात के लिए जिनका मरकरी वाज इन जेमिनी एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि वो आपको के लिए फेवरेबल डिसीजंस हों जो आप खामोशी से लोगों को करने दें, अपनी फैमिली के बड़ों को इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, यानी बोलने की अथॉरिटी और फैसला करने की का हक अगर आप दस्तबरदार कर दें इन 17 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक, तो नए साल में आने वाली बहुत सारी आसानियाँ आप देखेंगे कि आपको ये लॉन्ग रन एडवांटेज देंगे। यहाँ पर जुज़ा अफराद को मैं समझता हूँ कि एक चीज़ बड़ी ब्लेस्ड होती है इनके अंदर, वो है इनका इंटेलेक्ट, इनकी या गट फीलिंग कहना चाहिए, इंटेलेक्ट नहीं, इनकी गट फीलिंग है। इनको कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट हो जाया करती हैं, ख़ासतौर पर ऐसे एस्पेक्ट्स के जब इस वक्त बने हुए हैं, तो ये चीज़ों को उस एंगल से भी मोस्टली जेमिनी बहुत गहरा नहीं सोचते, लेकिन जब ये सोचने बैठते हैं तो फिर बहुत गहरा सोचते हैं और फिर बड़े दूसरे मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशन से चीज़ों को देखते हैं और एस्पेक्ट्स भी दूसरे देखते हैं। तो ये वो वक्त है जब आप बहुत ओवर थिंकर हो सकते हैं, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी गट फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त होने जाएगी इन दिनों में। सो यू गाइस, आप उसको एंजॉय करें, कंसीडर करें, और ज़रूरी नहीं है कि हमें बात करने से ही हमारे मसाइल हल हुआ करते हैं, कभी कभी चुप करने से ज़्यादा अच्छे मसाइल हल हो जाया करते हैं। तो इन दिनों में इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो होगा लियो। वो ख़ास तौर पर एडवांटेज दिलवाएगा आप लोगों को आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, आपके हेल्थ इश्यूज़ को अच्छा करेगा। यहाँ पर मरकरी आपकी ब्रेन हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, यहाँ जब ये रेट्रोग्रेड करता है ना जी, तो ये यहाँ चीज़ों को रिवर्स करता है, यानी अगेन नॉट रिवर्स, दिस इज़ नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली, यहाँ रिवर्स नहीं करते, चीज़ों को थोड़ा सेटल करता है। और आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, आप मेंटली किसी ना किसी तरह से स्ट्रेस्ड हैं, ख़वातीन लियो जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरकम करने की सलाहियत रखती हैं और चीज़ों को हाइड भी करने की मास्टर मानी जाती हैं मेरे नज़दीक। लियो ख़वातीन को आम आदमी जज नहीं कर सकता कि ये परेशान है या इनके अंदर क्या चल रहा है, यानी मैं समझता हूँ कि वो एक शेर है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, है ना। ये शेर मेरा ख्याल है बड़ा लियो उसके ऊपर फिट आता है, चूँकि बहुत अच्छा प्रिटेंड कर सकते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर नाउ दिस पोजीशन में आपको इस की नौबत पेश नहीं आएगी, यानी आप बड़ा क्लियर है आपकी हेल्थ के लिए, ख़ासतौर पर ये वक्त आपके रिश्तों के अंदर
होने वाली उन बातों के लिए जो आप तो ख्वात नहीं रखते लोगों से, तो आप बिल्कुल कहने के मूड में है कि आप नहीं रखते। लोगों ने आपको हर्ट किया है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इस वक्त में आपके अगर इर्द गिर्द कोई लियो खातून हज़रात हैं और आप ये समझते हैं कि आपने इनको कुछ कहा तो ये हमेशा की तरह शायद खामोश रहेंगे और इस बात को पी जाएंगे, नो, इस वक्त आप रिएक्शन देखेंगे उनका, वो आपको बिल्कुल, चूँकि लियो रिएक्ट करते हैं ऑफकोर्स लेकिन बहुत कम करते हैं। वैसे ये करते वही हैं जहाँ पर इनको ये ट्रस्ट होता है कि सुन लिए जाएंगे या मान लिए जाएंगे। बट इस वक्त में 17 दिसंबर से 2 जैन तक मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ का लिहाज रखा जाएगा लियो के यहाँ। ये सिर्फ कहेंगे और कहेंगे, और आई बिलीव कहना चाहिए, हर वक्त एक जैसा नहीं रहना चाहिए और हर वक्त एक जैसा रहता भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बड़ा भरपूर मौका मिलेगा जनाब, आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करें। यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। रीज़न और वजह यही होगी कि आप यहाँ चीज़ों को अब एक्सप्रेस करेंगे तो अच्छा साल गुजारेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ उसकी इब्तदा है अगर, तो आप लियो हज़रात को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे मौके ले लेने की ज़रूरत है। उसके बाद जो प्लेनेट है दूसरा लियो के फ़ौरन बाद आता है वर्गो भी। इसके अंदर चूँकि रूलर है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, बट आपके साथ एक जुपिटर की लाइट आपको मिली। हमने एक पहली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने ब्लास्ट के अंदर गिना था। तो यहाँ पर मैं इस रेट्रोग्रेडेशन को बिल्कुल इसका कोई इम्पैक्ट ट्रांसलेशन के अंदर नेगेटिव नहीं गिनता। सो यू गाइस, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पर लोग सोच रहे होंगे कि हमारा रूलर भी मरकरी है तो हमें क्यों नहीं बात की जो जेमिनी के लिए की थी। उसकी रीज़न ये है कि आप अंडर ट्राइन है और आपके पास एक अच्छा एस्पेक्ट है, लिहाजा एंजॉय योरसेल्फ। उसके बाद अगला स्टार आएगा, दैट इज लिब्रा, मेज़ान अफराद। मेज़ान के लिए आपकी जो तीसरी जो होने जाएगी चीज़ वो है आपके फैमिली के अंदर होने वाले आपके मसाइल, जिसको आपने कभी एड्रेस नहीं किया था या जिससे आप नज़रें चुरा रहे थे या सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम खुद ही हल हो जाएंगी, जी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता। इन प्रॉब्लम्स को आपको, मेरा ख्याल है, आप देखना पड़ेगा और ना सिर्फ देखना पड़ेगा, इसके लिए बैठ के अपनी फैमिली के बड़े हजरात, आपके फादर, आपके बड़े भाई, इनके साथ इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिब्रा के लिए चूँकि हमने एक वीडियो बनाई है, आपका 2024 कैसा गुजरेगा आप ज़रूर देखिएगा, और हमने वो टाइम भी बयान कर दिया है उसके अंदर, तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि हम एक वीडियो लंबी नहीं करें तो अच्छा है। मेरी कोशिश होती है, मेरे एडमिन्स हज़रात मुझे कहते हैं हमेशा कि आप वीडियोज़ को एक बड़े स्पेसिफिक टाइम के अंदर, और मेरा खुद मानना है कि बहुत कंप्रेस्ड ही रहना चाहिए। उसके अंदर अगर कंप्रेहेंसिव हो जाता है तो ठीक है। तो ये है जी वो ब्रूच जो लिब्रा के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं आप, दो चीज़ों के अंदर, जो फैमिली और दूसरा है आपका करियर। करियर के अंदर जो ख़ास तौर पर अगर फैमिली बिजनेस है या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को वाज़े और क्लियर देखने की सलाहियत आपके अंदर उजागर होगी। वैसे ही विटी होते हैं लिब्रास, मैंने देखा है, मेरे पास जितने दोस्त अहबाब आते हैं और वो मैं उनको देखता हूँ, ख़ास तौर पर जिनका मरकरी इस पोजीशन के अंदर, वो बड़े अच्छे लिब्रास मेरे नज़दीक बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। सो यहाँ पर आपका ये सारा आपका स्मार्ट होना और आपका इंटेलिजेंट होना अपने अच्छे एस्पेक्ट के साथ दोबारा उभरेगा और इसको आप एडवांटेज लें अपने करियर के ऊपर, अपनी जॉब्स के ऊपर। कोशिश करेंगे यहाँ पर वक्त ज़ाया ना हो। इन 17 दिनों के अंदर अगर आपका कोई ऐसा प्लान बनता है तो यकीनन वो आप उसको ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन वहाँ पर अगर साथ के साथ आप अपने कुछ ऐसी बुक्स ले जाएंगे, कुछ अपना पेंडिंग काम ले जाएंगे, नॉट ऑफिशियल, आपका अपना ज़ाती काम ले जाएंगे, तो आपको वहाँ पर आप ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो वहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे आइडियाज़, वो लिब्रा हज़रात जो लिखते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आप देखते होंगे मेरी फेसबुक से भी और हमारे पेज से भी, जहाँ पर शायर हज़रात की अच्छी बरादरी, मेरे मैं समझता हूँ कि बड़े अदबी लोग और के साथ मेरे अल्लाह ताला ने हमें मौका देता है कि हम बैठें उनको सुन सकें असातिज़ा के साथ। तो मैं समझता हूँ कि उन दोस्तों को मेरा पैगाम है कि ये बेस्ट वक्त है जब आप ऐसी तहरीर करें, नसर हो या नज़्म हो या कोई क्रिएटिव काम हो या शो भी इसके अंदर कुछ कर रहे हैं, फिल्में लिख रहे हैं, ड्रामे लिख रहे हैं, कुछ अलग लिखने के लिए बेहतरीन दिन है लिब्रास हज़रात के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी और स्किल्स जो है ना आपकी एक्सप्रेस करने की और पेपर पे उतारने की फुली पॉलिश्ड है। आपका बहुत सारा ख्याल रखिए, फीडबैक साझा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।